हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क़ुरबानी भी शायर अल्लाह के मंजिल पर पहुँचती है। क्यों पहुँचती है? इसलिए कि हज़रत इब्राहीम ने जो क़ुरबानी दी वो इस कदर खुलूस के साथ दी है कि अब हज़रत इब्राहीम की क़ुरबानी से मुतअल्लिक़ हर शय शायर अल्लाह बन गई। अब ये शायर अल्लाह क्या चीज़ है, तफसील में नहीं जाऊँगा, ना वक्त ना मौका है, लेकिन शायर का मादा उसी मादे से ताल्लुक़ रखता है जिससे यही लफ्ज़ शऊर ताल्लुक़ रखता है। दोनों का एक ही मादा है, शीन ऐन रे। शायर और शऊर में आपस में क्या राबिता है? राबिता यह है कि शायर उस निशानी को कहते हैं कि जो शऊर को बेदार करने की सलाहियत अपने अंदर रखती है। अब अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाता है कि इन मेरे शायर की निस्बत तुम ताज़ीम की कैफियत को इख्तियार करो, यानी क्या, इनके सामने एहतराम, इनके सामने ताज़ीम। अब जो ताज़ीम का हमारा बिहेवियर है वो हमारे शऊर और हमारे इदराक और इन शायर की निस्बत हमारे फ़हम से ही ईजाद होगा। अगर मैंने हज़रत इब्राहीम की क़ुरबानी से सिर्फ़ इतना फ़हम लिया है कि मैंने पूरे साल में बकरा ईद के ऊपर एक बकरा क़ुरबान करने के बाद इसका गोश्त डीप फ्रीज़र में रख देना है, तो हज़रत इब्राहीम की उस क़ुरबानी से मुतअल्लिक़ ये शायर सिवाय मेरी शिकम शेरी के मुझे किसी मकाम पर नहीं पहुँचा सकता। पूरी बकरा ईद किस में गुजर जाती है? इस प्लानिंग में गुजर जाती है कि अब जो ये गोश्त आया है इसको खाना कैसे है, इस गोश्त को बचाना कैसे है और खाना कैसे है। आज दोपहर में टिक्के होंगे, रात में बिरयानी पकेगी, कल दोपहर में ये होगा, परसों दोपहर में ये होगा। चारों 6 वक्त का हमारा तो बस नहीं चलता कि शाम की चाय में भी 2-4 बोटियाँ डबो के खाना शुरू कर दें ताकि भाई ये गोश्त किसी तरह से हम तक पहुँच जाए। हाँ, वो खुदा ने तो कह दिया है कि तुम्हारा ये गोश्त और खून अल्लाह तक नहीं पहुँचता, तो वैसे ही ये गोश्त अल्लाह तक तो पहुंचना नहीं है, तो अब इसको डीप फ्रीज़र में रखकर अपने तक ही पहुंचा लो। हाँ, और जब ये हरकत करते हो तो वो जो खुलूस नामी एक चीज़ थी वो भी बाकी नहीं रहती, ना गोश्त अल्लाह तक पहुंचता है ना खुलूस नाम की कोई चीज़ पहुंचती है अल्लाह तक। अब इससे कोई थोड़ा सा आगे बढ़ता है, वो कहता है चलो भाई मौका मिला, अल्लाह ने मुझे बहुत दिया है, मैं तो वैसे ही सारा साल गोश्त खाता रहता हूँ, तो ये मैं क़ुरबानी मसलन फ़ुक़रा में कर देता हूँ। और वो ये अमल करने के बाद आम तौर पर ये समझ रहा होता है कि ये मेरा खुलूस अल्लाह के सामने रिकॉर्ड हो गया, क्योंकि मैंने बड़े पूरे खुलूस के साथ क़ुरबानी करके फ़ुक़रा को दे दी, फ़ुक़रा को खिला दी। यकीनन सवाब है, मैं सवाब में नहीं बात कर रहा, सवाब का मौजू नहीं है। मौजू ये है कि ये काम करने के बाद भी क्या इस क़ुरबानी ने तुम्हें वो बसीरत अता की जिसके लिए हज़रत इब्राहीम अपना बच्चा लेटाकर गले पे छुरी फेर रहे हैं? ये शऊर पैदा हुआ है या नहीं? बकरे को कुर्बान करना मकसद नहीं है, ना खुद खाना मकसद है, ना किसी को खिलाना मकसद है, उसके सवाब अपनी जगह पर हैं। बहस सवाब की नहीं हो रही, बहस ये हो रही है कि शायर का काम ही शऊर पैदा करना है, फ़हम ईजाद करना है। आप कुर्बानी करने के बाद भी मुतवज्जे नहीं हो रहे, तो ये शायर की ताज़ीम है। अब आप उसको अपनी गाय को जितना मर्जी सजा कर, नहला धुला कर और ख़ुद कलफ के कपड़े पहनकर उसके आगे आगे चलते रहें, आपका ये काम क्या वाक़अन ताज़ीम है? यह है ताज़ीम? या अगर मैं याद में तो हज़रत इस्माइल की कर रहा हूँ, लेकिन हज़रत इस्माइल और हज़रत इब्राहीम से क़ुरबानी का कोई सबक ले नहीं रहा, अपने शऊर को बेदार नहीं कर रहा कि कभी कभार खुदा की बारगाह में अपने बच्चों को कुर्बान करने का मरहला भी आ जाता है। अपनी अजीज़ तरीन चीज़ को खुदा की राह में कुर्बान करना, ये वो शऊर है जो हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल हमें और आपको अता कर रहे हैं। टिकट कटाकर महंगा सा चला गया उम्रा करने, और वहाँ पर उम्रे में भी मसलन सारी ज़िंदगी कभी धोती नहीं बांधी, सारी ज़िंदगी नहीं बांधी, कभी हम पहनते ही नहीं हैं, हमारे कल्चर में ही नहीं है। और फिर अचानक से जब मुझे उम्रे का ख्याल आया, उम्रे का लफ्ज़ आ गया, तो एक जुमला कहता चलूँ, ये मुश्किल है। ये भी जिस तरह से एक हज हम पर इस्तिताअत की सूरत में वाजिब है, अगर इंसान मुस्तती हो जाए तो कम से कम एक हज उस पर वाजिब है। जिस तरह से एक हज वाजिब है लेकिन इस्तिताअत की क़ैद के साथ, इसी तरह से याद रखिएगा एक उम्रा भी वाजिब है, कम से कम एक उम्रा वाजिब है। और उम्रे के लिए इस्तिताअत की शर्त
नहीं है। लिहाजा वो तमाम अफराद जो इस उम्मीद पर कि जब मैं हज करने जाऊंगा तभी अपना मसलन उम्रा भी कर लूंगा, और अगर वो फौत हो जाते हैं और उम्रे पर नहीं जाते तो फिर ये वाजिब उम्रा गर्दन पर कर्ज के तौर पर बाकी रह जाता है। लिहाजा उम्रे को भी कम हैसियत ना दें। उम्रा कम अज़ कम एक वाजिब है। अगर कोई इस्तिताअत नहीं रखता या उसको दूर दूर तक भी नज़र आ रहा है कि मैं उस मुस्तती होने का कोई चांस नहीं है, तो फिर ऐसे अफराद को पहली फुर्सत में कोशिश करनी चाहिए। यकीनन अलबत्ता ये जो वाजिब है ये कम अज़ कम इतनी इस्तिताअत के साथ ही वाजिब है कि आदमी उम्रा अंजाम देने की क़ुव्वत रखता हो। हाँ, बेक़द्र इस्तिताअत है, लेकिन वो वाली इस्तिताअत मुराद नहीं है कि जो हज में है, क्योंकि उम्रे का जो यानी अमल है वो इतना तूलानी अमल नहीं है। लिहाजा बाहर इंसान उम्रे पर पहुँच गया, पहुँचने के बाद सारी ज़िंदगी धोती नहीं बांधी थी, अब धोती बांधकर और एक चादर कंधे पर डालकर और नंगे पैर दो पहाड़ों के दरमियान में भागता फिर रहा है। ये सारा कुछ कर लेने के बाद भी अगर वो इस बात की तरफ मुतवज्जे नहीं हो रहा कि हज़रत हाजरा की इस ताअस्सी में जो अल्लाह मुझे दौड़ा रहा है, हज़रत की इत्तिबा में जो मुझे दौड़ा रहा है, इस दौड़ाने का मकसद मुझे एक्सरसाइज कराना नहीं है, जॉगिंग कराना नहीं है। इसका मकसद क्या है कि मैं एक दफ़ा मुतवज्जे तो हूँ कि हज़रत हाजरा ने जो ये काम किया है इसका फ़लसफ़ा क्या है, ये मुझे भगा कर अल्लाह को मिलेगा क्या, क्या शऊर है जो हज़रत हाजरा देना चाहती हैं। मुख्तसर तरीन शऊर का मंजिल इसमें यह है कि हज़रत हाजरा अपनी वर्स्ट तरीन कंडीशंस में भी अपनी इलाही ड्यूटी को उन्होंने फरामोश नहीं किया। वर्स्ट केस सिनेरियो है हज़रत हाजरा का, वर्स्ट केस सिनेरियो है। इससे ज़्यादा बुरी हालत किसी भी इंसान पर तारी नहीं हो सकती, किसी पर नहीं तारी हो सकती कि एक माँ अपने बच्चे के साथ एक ऐसी वादी में छोड़ दी गई है, ना जहाँ दाना है ना पानी, कुछ भी नहीं, एक ऐसी वादी में छोड़ दिया गया है, किस लिए? अल्लाह की खातिर। यह है वर्स्ट के सिनेरियो। इससे ज़्यादा खौफनाक सिनेरियो किसी के लिए ज़िंदगी में कभी नहीं आ सकता। हज़रत हाजरा ने क्या किया, उस वर्स्ट के सिनेरियो में भी अल्लाह पर तवक्कुल रखा, शिकायत और शिकवा नहीं किया, और फिर क्या किया, उस केस के अंदर भी ये देखने की कोशिश की कि अगर खुदा ने मुझे इस केस में रखा हुआ है तब भी मेरी इस वक्त इलाही जिम्मेदारी क्या बनती है। अपनी इलाही जिम्मेदारी को समझना। तफसील इंशाल्लाह कभी और रही, शायर की बहस में की तो फिर तफसील से बताऊंगा। लेकिन हज़रत हाजरा क्या कर रही हैं, उस वर्स्ट के सिनेरियो में भी अपने लिए अपनी डिवाइन ड्यूटी को डिफाइन करके, उसके एरिया को डिफाइन करके, और फिर पूरी खुलूस के साथ और पूरी ताकत के साथ उसे अंजाम दे रही हैं। और जब हज़रत हाजरा ने यह किया तो फिर खुदा ने दूसरी जाने से, अब ये खुदा हमें शऊर देना चाहता है क्या, कि जब हज़रत हाजरा ने उस कंडीशन में भी अपनी डिवाइन ड्यूटी को, गर्चे वो डिवाइन ड्यूटी दो पहाड़ों के दरमियान में भागने से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अगर इसको इस वक्त उस केस से निकाल कर सोचा जाए तो हज़रत हाजरा के भागने से कुछ भी नहीं होना था, कुछ भी नहीं होना था। लेकिन खुदा ने यह बताया कि देखो, तुम्हारा कोई बहुत मामूली सा अमल अगर तुम्हें यह समझ में आया है कि ये मेरी डिवाइन ड्यूटी है और मैं इसे अंजाम दूं, तो जब तुम अपनी इस डिवाइन ड्यूटी को, जो जाहिर में बहुत मामूली सी हो सकती है, अगर तमाम तर खुलूस के साथ अंजाम दोगे तो खुदा कादिर है इस बात पर कि एक मासूम बच्चे की नर्म एड़ियों के रगड़ने से सख्त पत्थर के सीने से ऐसा चश्मा जारी कर दे जो क़याम क़यामत तक जारी रहने वाला है।